हेलो, नमस्कार सभी को। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो एम्स जोधपुर है जिसमें इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को लेके आते हैं, उस एम्स जोधपुर में फ्री में इलाज होता है या फिर पैसे लगते हैं? बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी रहती है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में आने के बाद में पता चलता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले पता करना चाहते हैं कि क्या एम्स जोधपुर बिल्कुल जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो गए, जैसे कि एमडीएम हो गया या फिर जैसे कि गांधी हो गया, इन सब में क्या होता है, बिल्कुल ही 100% फ्री इलाज होता है, पेशेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, भले ही वो ओपीडी हो या फिर आईपीडी हो। तो इसी तरह से क्या एम्स जोधपुर में भी ये एम्स जोधपुर में भी फ्री में इलाज होता है ओपीडी में, या फिर जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तब फ्री में इलाज होता है या फिर पैसे लगते हैं? ये बहुत सारे लोगों की क्या रहती है, क्वारी रहती है, एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इसी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि क्या एम्स जोधपुर में जो इलाज है पेशेंट का वो बिल्कुल ही फ्री होता है, यहाँ फिर उसमें पैसे देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, इसी को आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप एम्स जोधपुर में किसी पेशेंट को लेके आ रहे हैं ओपीडी के अंदर दिखाने के लिए, ओपीडी में ओपीडी में दिखाने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो ओपीडी चार्ज है वो लगेगा। यानी कि जब आप ओपीडी की जो स्लिप बनाएंगे, पर्ची बनाएंगे, वहाँ पे आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे कितने रुपए का चार्ज देना पड़ेगा आपको? 10 रुपये का। यानी कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है, आपका चार्ज जो है वो एम्स जोधपुर में ओपीडी में इंटर करते ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो क्या है, जैसे ही आप ओपीडी में इंटर होते हैं वहाँ पे आपको स्लीप चार्जेस यानी कि 10 रुपये देने पड़ेंगे। ये 10 रुपये सभी पेशेंट्स के लिए है, भले ही आप किसी भी में हो, बीपीएल हो या फिर भले ही भामासा हो, किसी में भी हो, आपको 10 रुपये ये कंपलसरी चार्ज है, ये आपको देना पड़ता है। इसके बाद में जैसे ही आप ओपीडी में जाएंगे वहाँ पे आपको ओपीडी में डॉक्टर देखेगा। ओके, डॉक्टर देखने के बाद में आपको क्या लिखेगा, मान लीजिए उस डॉक्टर ने कुछ लैब रिपोर्ट्स लिख दी है आपके लिए। क्या लिखी है? लैब रिपोर्ट्स लिखी है। ठीक है, लैब रिपोर्ट्स लिखेगी यानी कि खून की जांचें। इन जांचों का आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप काउंटर पे जाएंगे बिलिंग करवाने के लिए, इन जांचों के लिए आप काउंटर पे जाएंगे, क्या करवाएंगे, बिलिंग करवाएंगे। तो वहाँ पे बिलिंग के लिए आपको जो भी चार्जेस होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब आप बताएंगे कि कौन सी जांच के कितने पैसे लगते हैं, ये हमें क्या पता चलेगा? तो जैसे ही आप ये जो एम्स जोधपुर का जो ऐप है इसका इंटरफेस खोलोगे तो इसके अंदर आपको आएगा लैब इंक्वायरी लिखा हुआ। ओके, लैब रिपोर्ट्स में तो आप जो जांचें करवाएंगे उसकी रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, लेकिन ये जो लैब इंक्वायरी है, इस लैब इंक्वायरी के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जितनी भी जांचें होती है ऑलमोस्ट एम्स जोधपुर के अंदर, उन सभी की जो चार्जेस है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 आवर्स ग्लूकोज यानी कि रूटीन बायोकेमिस्ट्री का चार्ज कितना है, 10 रुपये है। 24 आवर यूरिन कैल्शियम के 40 रुपये है। ओके, यहाँ पे 24 आवर यूरिन मैग्नीशियम लिखा तो 60 रुपये है। इसी तरीके से अगर आपकी सीटी स्कैन लिखी है किसकी, पेट की, नॉन कॉन्ट्रास्ट, तो उसके 500 रुपये है। सीटी एब्डोमन विथ कॉन्ट्रास्ट है तो उसके 1000 रुपये है। सीटी एब्डोमन एंजियोग्राफी है तो उसके कितने, 1500 रुपये। इस तरीके से क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जांच है उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। हालांकि इस चार्ज को आप कंपैरिजन करेंगे आउटसाइड जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब है तो उनसे कहीं ज़्यादा सस्ता है। यानी कि अगर बाहर कहीं हॉस्पिटल में आपको प्राइवेट ये जांचें करवा रहे हैं वहाँ पे किसी जांच का 100 रुपये चार्ज है, तो एम्स के अंदर ये बिल्कुल 10 या 20 रुपये के आसपास ये चार्ज रहेगा। जैसे कि 1 आवर्स ग्लूकोज अगर आप हॉस्पिटल से बाहर कहीं प्राइवेट करवाते हैं तो वहाँ आपको 150 रुपये से लेके 100 रुपये या फिर 200 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता है, जो कि एम्स के अंदर बिल्कुल 10 रुपये, यानी कि मिनिमम चार्ज है, लेकिन बिल्कुल फ्री नहीं है। जांचों का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे, अगर आप ओपीडी में जांचें करवा रहे हैं तो, यानी कि बिल्कुल फ्री नहीं है यहाँ पे जांचों के आपको क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। इसके बाद में मेडिसिन अगर लिखते हैं, ओके, डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो अंदर जो मेडिकल अवेलेबल है एम्स के ओपीडी के अंदर, वहाँ से अगर आप मेडिसिन कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम जो चार्ज है मेडिसिन का वो देना पड़ता है। या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है वो आपको वहाँ पे फ्री में भी मिलती है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो आपको अंदर अवेलेबल नहीं होगी, वो आपको बाहर से मेडिकल से कलेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि एम्स में ओपीडी में अगर आप दिखाने आ रहे हैं तो आपके लिए जो फ्री चार्ज है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ पैसे मेडिसिन के भी देने पड़ेंगे, कुछ पैसे आपको जांच जो होगी उनके भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या है, मिनिमम चार्ज है। कंपैरिजन करें प्राइवेट हॉस्पिटल की तो बहुत कम है उनसे, प्राइवेट हॉस्पिटल से। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए पेशेंट को आप
आईपीडी में लेके आ रहे हैं, यानी कि ओपीडी में दिखाया और वहाँ से पेशेंट को क्या बोल दिया डॉक्टर ने कि पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत है, और पेशेंट का क्या बना रहे हैं, एडमिशन बना रहे हैं। तो एडमिशन बनाते ही पेशेंट किस में आएगा, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में आ जाएगा, आईपीडी में आ जाएगा। अब बोलेंगे आपकी आईपीडी में पैसा लगता है या फिर नहीं लगता। देखिए आप आ गए हैं आईपीडी में, ठीक है, आईपीडी में आ गए हैं और आपको मान लीजिए जनरल बेड पे क्या किया है, एडमिट किया है। जनरल बेड पे एडमिट किया है तो आपको वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 35 रुपये पर डे जनरल बेड का चार्ज है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में जो ओपीडी में जांचों की जो रूटीन आपने जांचें देखी है, जितनी उसकी एमआरपी लिखी हुई है, रेट लिखी हुई है, वो रेट अगर जनरल बेड पे आप एडमिट है और वहाँ पे आपको एडमिट किया है और फिर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके वही चार्ज जो ऐप में लिखे हुए हैं वही चार्ज आपको यहाँ पे आईपीडी में भी एडमिट होने के बाद में पे करने पड़ेंगे। और जनरल बेड का चार्ज कितना रुपये, 35 रुपये। लेकिन मान लीजिए आपको रूम दिया है अलग से, आपको रूम में एडमिट होना है, तो रूम के दो टाइप होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है सेमी प्राइवेट रूम और एक होता है प्राइवेट रूम। ओके, सेमी प्राइवेट रूम में 2 या फिर 3 बेड आपको एक रूम के अंदर क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सेमी प्राइवेट रूम में आपको 600 पर डे चार्ज देना पड़ेगा, प्राइवेट रूम के अंदर आपको 1200 पर डे आपको क्या करना पड़ेगा, बेड का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, और उसके अलावा जितने भी जो टेस्ट होंगे उसका पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किस में हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर आते हैं या फिर आयुष्मान भारत योजना के अंदर आते हैं, आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि कितने 25 लाख तक का इलाज है जो राजस्थान गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। तो अगर आप इस योजना के अंदर इंक्लूड है, जैसे कि होता है गाँव में लोगों को 2 रुपये किलो क्या मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, और आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए आप अगर आईपीडी में एडमिट हो रहे हैं, तो जैसे ही आप आईपीडी में एडमिट होंगे तो आप आईपीडी काउंटर पर बोलेंगे कि मुझे आयुष्मान आरोग्य जो योजना है उसके अंदर एडमिट करना है, तो डॉक्टर आपको आयुष्मान योजना के अंदर एडमिशन लिख के देगा। और वहाँ पे अगर आप आयुष्मान योजना के अंदर एडमिट होंगे तो आप बिल्कुल फ्री चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे ना तो आपको बेड का जो चार्ज है वो लगेगा और ना ही किसी टेस्ट का चार्ज लगेगा, किसी भी जांच का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई अगर ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, टेस्ट होगा उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि आयुष्मान योजना के अंदर आप बिल्कुल फ्री में एडमिट हो सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अगर आप इस योजना के अंदर आते हैं तो। लेकिन मान लीजिए आप आयुष्मान योजना के अंदर आते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना के अंदर आपको हमेशा जनरल बेड पे ही एडमिट होना पड़ेगा अगर जनरल बेड की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर आईसीयू की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी आप फ्री में एडमिट रह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जनरल बेड पे एडमिट किया है और आईसीयू से ज़रूरत नहीं है, वापस आपको वार्ड में भेजा है, तो आपको जनरल, अगर इस योजना का लाभ लेना है तो आपको जनरल बेड पे ही एडमिट रहना पड़ेगा। आपने अगर प्रिपेयर किया कि हमें जनरल बेड पे नहीं रहना है, हमें या तो सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट बेड लेना है, तो सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट बेड में एडमिशन लेते ही आपका जो ये कार्ड वाली योजना है ये क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट में एडमिट होंगे आपको पे करना पड़ेगा इस रूम का जो रूटीन चार्ज है, यहाँ जो 600 हो गया या फिर प्राइवेट का 1200 हो गया, ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट रूम लेते हैं। तो यहाँ सेमी प्राइवेट या फिर प्राइवेट रूम में आपका जो आयुष्मान आरोग्य योजना है ये फ्री वाला ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको फ्री वाला इलाज कराना है तो जनरल बेड पे एडमिट रहना पड़ेगा, तभी आपको आयुष्मान जो आरोग्य योजना है उसका फ़ायदा मिलेगा और उसमें आपको फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ओके, इसके अलावा आयुष्मान योजना के अंदर आप जितने भी फ्री चार्जेस है वो आपको लगेंगे। लेकिन मान लीजिए आयुष्मान योजना के अंदर आप एडमिट हो गए हैं, ठीक है, और कोई ऐसा ऑपरेशन, मान लीजिए ऑर्थो का कोई फ्रैक्चर है और उसके अंदर आपसे क्या मंगवाई गई है, कुछ प्लेट या फिर स्क्रू ऐसे मंगवाए गए हैं जो आउटसाइड से परचेस करने हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आउटसाइड से परचेस करने हैं, तो उसका चार्ज होता है वो पेशेंट को पे करना पड़ता है। वो आयुष्मान योजना के अंदर इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो खुद डॉक्टर होते हैं, वो बाहर से परचेस करते हैं कुछ प्लेट, कुछ स्क्रू, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं वो पर्टिकुलर किसी सर्जरी में। बाकी मोस्टली जो सर्जरी होती है उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो जितने भी दवाइयाँ चाहिए वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है मोस्टली। किसी एक आध परसेंटेज केस में ऐसा होता है कि आपको कुछ प्लेट या फिर स्क्रू बाहर से लाने पड़ते हैं, वो डॉक्टर खुद मंगवाते हैं, लेकिन उसका पे होता है, पेमेंट आपको करना पड़ता है। लेकिन बाकी सब अगर आयुष्मान योजना के अंदर है तो आपका फ्री में इलाज हो जाएगा।
चलिए, तो ये तो था आपका कि आप अगर एम्स में दिखाने आ रहे हैं तो आपका इलाज है वो फ्री में हो रहा है या फिर पैसे लग रहे हैं, इसके बारे में जानकारी। तो आगे से आप कभी भी अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं एम्स के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो चीज़ें होगी, एक तो होगा ओपीडी, एक होगा आईपीडी। ओपीडी के अंदर आप किसी भी योजना में आए हैं, कुछ भी हो आपके पास में, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ओपीडी चार्जेस लगेंगे, उसके बाद में टेस्ट होगा, उसके टेस्ट के चार्जेस लगेंगे। ओके, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सेम डेज हो जाते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी आपको डेट लेनी होती है और उस पर्टिकुलर डेट को ही वो टेस्ट होता है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। ओके, इसका भी चार्ज आपको ओपीडी बेस पर अगर करवा रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आईपीडी बेस में अगर आप एडमिट हो गए हैं और आप किसके अंदर है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंदर है या फिर आयुष्मान योजना के अंदर है, तो वहाँ पे आपको फ्री में इलाज होगा। लेकिन फ्री में इलाज के लिए आपको जनरल बेड पे एडमिट रहना पड़ेगा। अगर प्राइवेट या फिर सेमी प्राइवेट है तो वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सेमी प्राइवेट में एडमिट रहें तो उसका चार्ज है 600 पर डे, और प्राइवेट बेड का चार्ज है वो है 1200 पर डे। तो ये थी जानकारी कि क्या एम्स में फ्री में इलाज होता है या फिर पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है हॉस्पिटल में आने से पहले कि एम्स में जा रहे हैं, एम्स तो गवर्नमेंट का है, फिर फ्री में इलाज क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ये अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि एम्स में भी पैसे लगते हैं, लेकिन ये सब रेट बिल्कुल मिनिमम है कंपेरिजन अगर करें प्राइवेट हॉस्पिटल का। तो और अगर आप एडमिट हो रहे हैं और आपके पास में ये योजना व आयुष्मान योजना के अंदर आप आ रहे हैं तो आपका इलाज है वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, वहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा।